बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचने रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। एक न एक दिन चिता में जलना है, कब्र में दाखिल होना है। इससे पहले कहते अगर अपना परम कल्याण चाहते हो, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके, युक्ति लेकर के, नाम दान लेकर के, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए। परमाराज सदगुरु महाराज की अमृत में वाणी है, आशीर्वचन के रूप में मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाने के लिए जा रहा हूं। यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं कि इसी में मेरा भलाई है, अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। रावण को शांति मिली, संतुष्टि मिली, सोने की लंका बनी भई ढोर की धानी रे, सोई रावण की साहिबे छिन माही बिलानी रे। 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। भवसागर में आए के कछु कियो ने नेकारे। बहुत ऐसे हैं जो अपने को समझते हमसे बढ़कर के तो कोई है ही नहीं, हमसे बढ़कर के
कोई नहीं है। अरे आपसे बढ़ करके वो है जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किया। आपसे बढ़कर के वो है, अरब अरब खरब की संपदा है, और आपके जीवन में सदगुरु नहीं है। आपसे बढ़कर के वो है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है। अगर वो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले किए हुए हैं, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हैं, वो सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा धनी है। आगाह है जिसको मौत की कोई वसर नहीं, सौदा है 100 बरस की, पल भर की खबर नहीं। अभी सुन रहे थे ना, कई जन्म का संस्कार होता है। 7 जन्म का सुन रहे थे, 14 जन्म का सुन रहे थे, 21 जन्म का सुन रहे थे। हम लोग आज से संस्कारी नहीं है, इस जन्म से संस्कारी नहीं। जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग संस्कारी, तब से। अगर तब से हम लोग संस्कारी नहीं रहते, तब से हम लोग सत्संग नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो घोर कली काल में घर को छोड़ करके जो आए हैं सत्संग में, हम लोग अभी घोर कली काल में सत्संग कर पाते? हम लोग तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। किसी को चाहिए धन, किसी को चाहिए संसारिक संपदा, संसारिक पद प्रतिष्ठा चाहिए। लेकिन ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं, वो भगवान के भक्त क्या मांग के, देहि सत्संग निज अंग कारण शरण सोकर हारी। हम लोग भी बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, तो हम लोग भी सब जन्मों से जब भी आए हैं, हम लोग सत्संगे मांग किए हैं, इसलिए हम लोग को सत्संग मिलना है। अगर मोक्ष मांगते तो पहले मिल जाता। श्री सदगुरु, हम लोगों को मोक्ष नहीं चाहिए। परमारा सिंह महाराज ने कहा, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। शब्द की डगर पर चढ़े हुए अधोगति नहीं होती। मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अभी जो भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान है, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते, उनका हृदय पत्थर है। पुष्पाद गुरु प्रसाद बाबा से सुन रहे थे ना, अभी हम लोग सत्संग में हैं, श्री सतगुरु। लेकिन भगवान राम भी मां सीता और लवकुश के साथ सत्संग में बैठे हुए। भगवान कृष्ण भी मां रुक्मणी के साथ सत्संग में बैठे हुए हैं। हनुमान जी भी हैं, श्री सतगुरु। हनुमान जी भी सत्संग में बैठे हुए हैं, लेकिन वह दृष्टि हम लोगों की आंख नहीं खुली है कि हम लोग उनको देख पाएंगे, हम लोग देख पाएंगे। परमाराज सुध महाराज का एक जगह सत्संग का, कई जगह तो गुरुदेव के सत्संग में तो हनुमान जी आते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे, गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आते थे। एक जगह सत्संग हो रहा था, पूज्यपाद सिरधर बाबा भी थे और उन्हीं के द्वारा हो रहा था। श्री सतगुरु गुरुदेव कहते हैं, समय हो गया, अब सत्संग में चलिए। सिरधर बाबा गए पंडाल की ओर। जब पंडाल जाते हैं तो एक भी सज्जन नहीं थे कि भक्त नहीं थे। अब सिरधर बाबा कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्संग में चलिए, समय हो गया है, एक भी सत्संगी तो आए हुए नहीं है। दौड़ करके गुरुदेव के पास गए, कहते हुजूर अभी कुछ देर से चलते न अच्छा होता। कहा नहीं समय हो गया। फिर कहते हुजूर सत्संग में इक्को को सत्संग नहीं ले गया। गुरुदेव कहते नहीं लेते किए थे, चलो सत्संग शुरू कर गए।
अब गुरुदेव जब आगे बढ़े तो सिरधर बाबा पीछे रहते, वो भी पीछे से दौड़ लगा रहा। गुरुदेव आए, मंचासीन हुए, लेकिन पंडाल में एक भी सज्जन, एक भी सत्संगी नहीं थे। सिरधर बाबा काफी उदास हो गए, मन उदास था। गुरुदेव कहते हैं सिरधर जी इधर आइए, बुलाए, आए, का उधर देखिए। पंडाल को जब देखते हैं तो गुरुदेव अपना हाथ सिरधर बाबा के माथे पर रख दिए। कहते क्या देख रहे हैं? पूछपाछ सिरधर बाबा कहते हुजूर सत्संग में तो एको तिल खाली जगह नहीं थे, सब देवते सब भरम से बैठा। ऐसे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु का दर्शन करने के लिए तमाम देवता आते, तमाम देवता सत्संग करते हैं। वही भगवान श्री राम कहते हैं जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान है, जे हरि कथा न कर ही रति तिनके ही पसान। महापुरुष की वाणी है, बलि विक्रम बेनु दधीची गए, पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी फलासो झरा बरासो बुताना। महापुरुष की वाणी है, माटी मिल गए धूल नजर नहीं आपते। संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों, हम लोग इस संसार में आज से नहीं, कब से? कहा जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग संसार में। इतनी बार हमारी मृत्यु हुई, इतनी बार हमको जलाया गया, कब्र में दफनाया गया है। कहा मांस की लोथरा को छोड़िए, अगर सिर्फ हड्डी को एकत्र किया जाता तो पहाड़ की चोटी सी कहीं अधिक दिखलाई पड़ता। इतने दिन से हम लोग संसार में 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जो लगभग 5,500 वर्ष है, इसमें भी हम लोग हैं। श्री सदगुरु वही भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ बड़े भाग कब? जब अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे तब। संत कबीर ने कहा मांस मछलिया खात है, असुरा पान से हे ते निर्जल से जाएंगे जो मूल्य की खेत। यह कुकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिख, आमिख मतलब क्या होता? अमृत की अम्मट, क्या होता? आमिख मतलब होता विष्ठा। श्री सदगुरु अगर इस तरह का भोजन करते हैं, अगर खान पान में ऐसे लोग सुधार नहीं करते हैं तो मुख में आमिख मिलता, अंत में कहा जाएगा नरक परेशो जाए। नरक में क्या सब मिलेगा? काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का क्या मिलेगा? संत महापुरुष की वाणी है, खाए खुराका पहन पोशाका जमगा बछड़ा पलता है, जम्बर जाति तोरे छाते उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेईमान गुरु के विशाली पछतेवे, अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठाम रहतो ऐ तो जम दो, कामों नहीं दे दो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई। किनका कौन बदतरवा देंगे, कौन पश्चाताप करेंगे? महात्मा लोग कहते हैं हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए। किनको ले जाएंगे? जो खान पान में सुधार नहीं करेंगे, जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, जो सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, जो पति का सेवा नहीं करेंगे, जो आपस में मेल से नहीं रहेंगे, जो सत्संग नित्य ध्यान नित्य नहीं करेंगे, जो खान पान में सुधार नहीं करेंगे। मछली खेबे करबो, मांस खेबे करबो और शराब पीबे करबो तो जम का हथौड़ा तो लगेगा, नहीं लगेगा? पूजा करेंगे। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। भगवान हमारा साथ दे ने
बढ़िया नहीं खेलते, बढ़िया नहीं खेलते, इतने लोग हैं यहाँ के, यही है, इतने लोग हैं। श्री सदगुरु इनके लिए भलाई होगी, इनके लिए अच्छा हो गया, और जो नहीं आएंगे उनके लिए अच्छा होगा। बहुत आदमी घरों से सुन रहे, अगर सुन रहे तो उनके लिए अच्छा ही होगा। श्री सदगुरु यहाँ आते तो और अच्छा होता। जो सत्संग से पवित्र कखनो सत्संग कराय दे छे, किछो कर दे छे, फोनो करे में हमरा बड़ा बाधा है छे, कथी ले सत्संग करावे छे। श्री सदगुरु ई तो मछलिए मांस शराबी पिए ले मनाही करे छे। ऐसे लोग परलोक में दुख पाएंगे और सिर धुन धुन करके पछताएंगे। हे भारिया, जब जमदूत पकड़ के ले जाएंगे ना, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, उस समय कहेंगे हे भारिया, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। कौन बचाएंगे? गुरुबिन कौन सहाय नरक में, गुरुबिन कौन सहाय रे, गुरुबिन कौन मिटावे भव दुख, गुरुबिन कौन मिटावे रे। गीतानंद स्वामी की वाणी है, ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोड़ तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर घर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है, मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी, कुछ जाने वाला नहीं है। मकई के खेत को सजाए थे, भुट्टा जो है फसल घरे में रह गया, नहीं रह गया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, बंदे रह गया। श्री सदगुरु बैंक बैलेंस बहुत के थे, बैंके में रह गया, उठा नहीं पाए, पत्नी को कह नहीं पाए, पति को कह नहीं पाए, पुत्र को कह नहीं पाए, सगे संबंधी को कह नहीं पाए। महापुरुष की वाणी है, कबीर सोई धन संचिए, जो आगे का हो तो उस धन को संग्रह कीजिए जो आगे काम आवे। कबीर सोई धन संचिए, जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठनी जातन देखा, तो करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा। एको को बाधा रहेगा, जो सत्संग करेंगे एको को बाधा नहीं रहेगा, हंसते हुए जाएंगे। कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रो, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे। जगुरु महापुरुष की वाणी है, संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने और जलाने वक्त दो आंसू बहा दे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। यही हम लोग कर रहे हैं। श्री सदगुरु आप लोग भी कर रहे, आप लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग में आए हैं। परमाराज सुधार की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। क्या वहां दुख भोगना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं। श्री सदगुरु इसलिए मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कहेंगे हम नहीं जेबो। श्री सदगुरु हम नहीं जेबे, मकई के बीज बड़ा लाभ लिए, खेत के जोतने छी, आलू लगेबे, मकइयो लगेबे, नहीं जाएंगे। एक के गुस्सा में जमदूत तो उधर खदेड़ देंगे। श्री सदगुरु रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, कहेंगे हम नहीं जेबे, वहां कहते जाना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भारे के क्वार्टर को क्या तू संभाले, यह शरीर जो भाड़ा में मिला, भाड़ा में। महापुरुष की वाणी है, कर्ज में नर्तन मिला, उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई कालपुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। भाड़े के क्वार्टर को क्या तो संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। जो रह रहे हैं इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा।
लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं भजन बिनो चारोपन बिगड़ी। भजन नहीं है जीवन में, न सत्संग है, न भजन है, न सदगुरु है, न ध्यान है, न पुण्य है। भजन बिनु चारोपन बिगड़ी, अब पहलापन बालापन बीतल, अब पलने पे झूलत रही, आस पास के सखी सवायो चुम्बा लेत रही। भजन बिनु चारोपन बिगड़ी, दूसरपन लड़कपन में बीतल, लड़कन सन खेलत रही, मार पीट के घर चली आवत उल्हन देत रही। तीसरपन जवानी में बीतल, मदवे में चिवत रही। मतलब हमरा से बढ़ के कोई नहीं छे। गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्रों को इशारा किए, अरे तन क्या मांगता है, अरे तन क्या मांगता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना। महापुरुष की मानी है, जा शरीर माहे तो अनेक सुख मानी रही हो, ताहे तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटार इसी में ठोर ठोर मली है। हारण सो भरियो मुख है, हारण सो नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारण की नली है। सुंदर कहत याही जनी देख भूलो कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्ग सोने की लगी है, गोबर की मिठाई पर। कहते ही शरीर का कभी घमंड नहीं कीजिए, क्योंकि इस शरीर में सब कुछ भरा हुआ। शरीर सर्च करो, विष्ठा से लेकर के अमृत तक, काजू इसी में देते हैं ना, किशमिश इसी में, रस कदम इसी में, कच्चा पक्का इसी में, तमाम खुआ मलीदा इसी में। अब कुछ देर के बाद, 8 घंटे के बाद उसको रख पाएंगे बढ़िया से। रात खाए थे रस कदम, मलाई खाए थे, इसको संजो कर रखेंगे, दुर्गंध होगी। श्री सदगुरु ऐसे फैक्ट्री हम लोग को मिला, ऐसा शरीर मिला है, और इसमें भी ऐसा फैक्ट्री है जो सुंदर से सुंदर, पवित्र से पवित्र, सुस्वादिष्ट से सुस्वादिष्ट भोजन को विष्ठा के रूप में परिणत कर देता है, नहीं कर देता है। इधर तो ये हाल है, जो उधर जाएंगे श्री सदगुरु, इधर तो दुर्गंध है दुर्गंध, जब ऊपर जाएंगे भगवान श्री राम कहते ऐसे के लिए ऐसे लोग, ऐसे लोग जो अपना परम कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन के बागडोर को कर्णधार सदगुरु दिखनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा। जो उतरे भवसागर नर समाज पाय, सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाय। जो पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनिहो वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण सुनत गाई। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबेनु सत्संग न पावे प्राणी। वही लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, तीसरपन जवानी में बीतल, मदवे में चिवत रही, पर घर की नारी जब आयो, सुधी एको न रही। गोपी चंद के बारे में आप लोग जानते होंगे, गोपी चंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे, तब स्नान करते थे। इस तरह कि शरीर को मलने में कहीं खरोंच नहीं लगे, मल मल करके स्नान कर रहे थे। गोपी चंद की मां छत पर से देख रहे थे, देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। जब गोपी चंद छत के ऊपर देखते हैं तो मां रो रही है, दौड़ पड़े मां के पास, शरण लिपट करके रोने लगे। माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद ने कहा, हे माँ आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण, रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गए। माँ कहने लगी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी।
गोपीचंद ने कहा, माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपीचंद की माँ अमृत कलश भरी उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सद्युक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपीचंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुन गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास गए और उसे युक्ति लिए, नाम दान लिए, भजन भेद लेकर के सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हुए आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए मोक्ष को प्राप्त किए। जो अपने जीवन के बागडोर को बहुत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे उसके लिए लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, चौथापन बुढ़ापा में बीतल, अब बंगले पे झखत रही लक्ष्मीपति, पछतात सेज पर अब हम काह करी। महापुरुष की वाणी है, उमरिया धोखे में बीत गए। गीता स्वामी कहे, ऐसे लोगों के लिए आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले गट कुछ जमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बीचे खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास। सदगुरु के एक वाणी का ठोकर, सदगुरु के उपदेश का वाणी सुन करके सहजो भाई सदगुरु के चरण में गए, मोक्ष को प्राप्त की। सहजो भजहर नाम को तजो जगत सोने, अपने तो कोई अपनों तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे, यही कहा गुरुदेव जो, यही कही सब संत। सहजो तजिया जगत को तो ही तजेगो, अंत में चलना है श्री सदगुरु। इसलिए रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। मतलब कबीर सोईथम संचे, जो आगे का हो माथ चढ़ाए गांठरी, जातन देखा कोई, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पैको को बाधा नहीं रहेगा। श्री सदगुरु बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। बड़े ही सरल शब्दों में पूज्य स्वामी धीरेन्द्र बाबा हम लोगों को बता रहे थे कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, यह तब बड़े भाग्यशाली होगा जब हम लोग इस प्रकार के सत्संग में उपस्थित होकर अपने शरीर को सार्थक करेंगे। निश्चय ही हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, तभी तो ऐसे संतों का के सानिध्य में सत्संग करने का अवसर मिला है। और परम सौभाग्यशाली है परमानंदपुर की यह पावन धरती, जिस पर हम सभी उपस्थित होकर 2 दिवसीय संत मत सत्संग का आयोजन कर रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। कहा भी गया है, करती है फरियाद यह धरती, करती है फरियाद यह धरती, कई हजारों साल तब जाकर मिलता है संत चरण आधार, संत चरण आधार। अब आइए, अब हम लोग आगे सुने पूज्य स्वामी जय कुमार बाबा को मनुष्य शरीर की उपाधेयता के बारे में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।